हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? चलो, सब बढ़िया होना भी चाहिए। तो आ गए हम लोग अपनी वीडियो ऑन डिमांड की एक और वीडियो में। इसको एक क्लास 9th के स्टूडेंट सिंपल ने झांसी से पूछा है और इन्होंने पूछा है कि रिमाइंडर थ्योरम को एक्सप्लेन कर दिए अच्छे से। तो फिर चलिए 5-10 मिनट में आराम से इसको एक्सप्लेन करते हैं। उससे पहले अगर आपकी भी कोई क्वेरी है, कोई टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, तो आप भी सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। जल्दी से जल्दी एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो फिर रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने से पहले सबसे पहले क्या जानना चाहिए? बचपन में पढ़े थे 7 को 3 से डिवाइड करते हैं। तो कैसे डिवाइड करते थे? जितनी बार जाता था 3 2 6 1 आ जाता था ना। कहेंगे ये तो बच्चों वाली चीज़ पढ़ा रहे हैं, बच्चों वाली चीज़ पढ़नी है तो बच्चों वाली चीज़ पढ़ा रहे हैं। कैसे आया ये? 3 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते थे तो 3 2 6 होता था, जो बचता था आ जाते थे। ये तो हो गई नॉर्मल ज़िंदगी। अब चलो देखते हैं मेंटोस ज़िंदगी। मेंटोस ज़िंदगी में इसको हम लोग क्या नाम रख देते थे? इसका डिविडेंड रख देते थे, इसका नाम डिवीज़र रख देते थे, इसको कोशेंट रख देते थे, इसको रिमाइंडर बोल देते थे। मतलब सबका क्या नामकरण रख देते थे, नोमेनक्लेचर कर देते थे। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 7 = 3 × 2 + 1। यही हमारा रिमाइंडर होता था, जो नीचे बच जाए, जो अब आगे सॉल्व नहीं हो सकता। ये नॉर्मल कंडीशन में था। और एक कंडीशन थी जिसमें हम लोग किसको डिवाइड करते थे? पॉलिनोमियल को डिवाइड करते थे। अगर देखना है कि पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड करते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख लो। वैसे भी इस चैप्टर पे एक वीडियो जल्दी आ जाएगी। तो जैसे मान लो कि अगर हम लोग को एक पॉलिनोमियल डिवाइड करना है, जैसे x³ + 1 डिवाइडेड बाई x + 1, तो कैसे डिवाइड करते थे? इसको इधर वाली वैल्यू को इधर वाले से डिवाइड करते थे, जो बचता था उससे पूरे को मल्टीप्लाई कर देते थे। तो सबसे पहला फैक्टर क्या जाएगा? x² जाएगा। फिर ये हम लोग का आ जाएगा x³ + x²। फिर हम लोग क्या करते थे? माइनस कर देते थे, ये हमारा बच जाता -x² + 1। फिर इसको इस वाली वैल्यू को x से डिवाइड करते थे, जितना बचता था उससे फिर से मल्टीप्लाई करते थे, तो ये कितना बच जाएगा? -x बच जाएगा। फिर -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -x² - x। फिर माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का प्लस, ये माइनस का प्लस, ये कट जाएगा, बच जाएगा क्या? x + 1। फिर इस वैल्यू को डिवाइड करते थे और इस बार +1 बार ले गए और इसको डिवाइड कर दिए तो क्या हो गया? x + 1। ये वैल्यू आ गई हमारी रिमाइंडर 0। ठीक है, ये डिवाइड करना तो आता है। ये हमारा क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया। ठीक, अब कहोगे यार ये सब क्या बता रहे हैं, ये सब तो पढ़ ही चुके हैं, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाइए ना। ठीक है, ये सब चीज़ें अगर आपको पता रहेगी तो आराम से रिमाइंडर थ्योरम पता चल जाएगा। कैसे? देखिए, इसको हम लोग जो है क्या लिखते हैं? डिवीज़र को इसको हम लोग px लिखते हैं। इसको हम लोग क्या लिखते हैं? px। इस वाले को हम लोग क्या लिखते हैं? gx के फॉर्म में लिखते हैं। ये हमारा कोसेंट होता है तो इसको हम लोग इंटू qx लिखते हैं प्लस rx, मतलब जो रिमाइंडर आ गया। ये कहाँ से आया? देखिए, जैसे हम लोग ने यहाँ पे लिखा था डिविडेंड = डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, वही काम यहाँ किए। इसको हम लोग ने क्या माना? डिविडेंड। इसको क्या माना? डिवाइजर। ये जो हमारा आया कोशेंट और ये जो बचा रिमाइंडर। तो यही हम लोग का जो है रिमाइंडर ही निकालना रिमाइंडर थ्योरम का वो है। अब देखिए, आपने इसको रिमाइंडर 0 तो निकाल लिया, लेकिन आपको पूरा ये डिवाइड करना पड़ा। तो क्या कभी आपसे 1 नंबर के क्वेश्चन पूछ लेगा कि आप रिमाइंडर निकाल के बताइए, और आप पूरी ये प्रोसेस करेंगे? बार बार इतनी लंबी लंबी प्रोसेस, थक जाएंगे और सारे क्वेश्चन पहले कहेंगे 5-5 नंबर वाला करो, इसको छोड़ दो। तो इसीलिए और भी कई लोग थे, उनको प्रॉब्लम होती थी पूरा डिवाइड करो, इतना लंबा प्रोसेस करो तब जाके रिमाइंडर आए। तो उन लोग ने क्या तरीका निकाला रिमाइंडर निकालने के लिए? किस कंडीशन में? जब हम किसी पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। हाँ, इसमें भी कंडीशन रहती है कि हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, बताते हैं। तो जो रिमाइंडर आएगा उसको हम लोग कैसे दे है एक स्टेप में निकाल लें। कैसे एक स्टेप में निकाल लें? उसी के लिए हम लोग का बना है क्या? रिमाइंडर थ्योरम। कैसे? रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, कैसे निकालते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन भी कर लेते हैं। चलिए अब देखते हैं। ये अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आराम से आपको समझ में ये आ जाएगा। देखिए, स्टेटमेंट क्या कह रहा है? लेट px बी एनी पॉलिनोमियल। px से डरा मत करिए। px मतलब क्या? कि कोई ऐसा पॉलिनोमियल जो किसके वेरिएबल, उसके अंदर वेरिएबल कौन सा है? x है। उसके अंदर वेरिएबल x है। पॉलिनोमियल तो पता ही है, जो भी हमारे कोई भी इक्वेशन वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला के बने वही हमारे पॉलिनोमियल हो जाते हैं। तो लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। डिग्री क्या थी? डिग्री थी हाईएस्ट पावर। हाँ, कोई भी जो है इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर होती है, उसमें जो भी वेरिएबल है उनकी हाईएस्ट पावर। जैसे मान लीजिए इक्वेशन लिखा है x² + 2x + 3, लिखा है x³ + 4x² + 5। तो देखिए, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है आपको?
वेरिएबल की देखेंगे, हमेशा वेरिएबल की देखेंगे, हमेशा वेरिएबल की देखेंगे। तो यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3, यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं डिग्री कितनी है हमारी 2 है, यहाँ हमारी डिग्री 3 है। तो वही बोला है कि यहाँ पे हम लोग को ऐसा पॉलिनोमियल लेना है ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब कि उसकी डिग्री या तो 1 रहे या तो ज़्यादा रहे, ठीक है, शून्य ना रहे, डिग्री उसकी 0 ना रहे। तो कोई भी आप इक्वेशन अपने मन से ले सकते हैं कि जिसकी डिग्री जो है, एग्जाम्पल की मदद समझेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे आप लोग समझ सकते हैं, जो अभी हम लोग ने इक्वेशन ली थी, कौन सी ली थी, x³ + 1 लिया था। तो देखिए इसकी डिग्री क्या है, x वेरिएबल के ऊपर पावर 3 है, तो मतलब हाईएस्ट पावर 3 हुई, इसकी डिग्री 3 हो गई। तो हम लोगों ने क्या किया, लेट px बी एनी, तो यही हमारा क्या हो गया, px हो गया। लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इसकी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 भी है। इतना क्वेश्चन आप लोग समझ गए, ये जो यहाँ तक का स्टेटमेंट बोला वो समझ गए। उसके बाद क्या बोला है, एंड लेट a बी एनी रियल नंबर। अब a क्या है, कोई भी रियल नंबर, रियल नंबर वाला चैप्टर जब शुरू करेंगे तो बताएंगे। ए कोई भी जो भी नंबर आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हमारा क्या है, रियल नंबर। मतलब कुल मिला के बात ये है कि उसमें कांस्टेंट ना रहे, उसके अलावा कोई भी नंबर रहे तो हमारा क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। देन और इक्वल टू 1 और लेट एनी बी रियल नंबर। उसके बाद इफ px इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a। अब हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल, देखिए जिसकी डिग्री 1 होती है उसे लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। तो कोई एक ऐसे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाए, x माइनस a से डिवाइड किया जाए, ये जो हमारी वैल्यू है ये x माइनस a से डिवाइड किया जाए। किससे डिवाइड किया जाए, x माइनस a से। जैसे पिछले कंडीशन में हम लोग किससे डिवाइड किए थे, x + 1 से डिवाइड किए थे ना, तो इसको x माइनस a के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, x माइनस 1, देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस होता है ना, तो चाहे x + 1 लिखिए, चाहे x माइनस इंटू माइनस 1, ये भी हमारा क्या है, एक रियल नंबर है, तो चाहे इसको हम लोग x माइनस a के फॉर्म में बोल सकते हैं। तो फिर होता क्या है, जब भी हम किसी ऐसे नंबर को, जो कि हमारा क्या, एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 या उससे अधिक हो, उसको हम लोग एक ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं, एक ऐसे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं जिसकी डिग्री 1 हो। ध्यान रखिएगा, जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री हमेशा क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, हमेशा उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, तभी हम उसको क्या, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। यहाँ पे बोला है ना लीनियर पॉलिनोमियल, तो हम लोग हमेशा इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक। इससे डिवाइड करना है। देन द रिमाइंडर इज pa, तब हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, pa, तब हमारा रिमाइंडर हो जाएगा pa। अब pa क्या, जैसे किसी भी पॉलिनोमियल को आप कैसे रिप्रेजेंट करते थे, px, जो हम लोग का क्या डिविडेंड होता था, इसको यही तो हम लोग का था x³ + 1। अभी हम लोग ने पिछली एक्सरसाइज में, अभी आप लोग देखेंगे तो देखे होंगे कैसे निकाला जाता था, p1 की आप लोग वैल्यू निकाल लेते थे, p2 की वैल्यू निकाल लेते थे, p3 की वैल्यू निकाल लेते थे। बस क्या करते थे, इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ x रहता था वहाँ वहाँ 1 या 2 या 3 जो भी दिया गया है ब्रैकेट में उसको पुट कर देते, तो हमारी वैल्यू इसको पुट कर देते, तो यहाँ 1 का क्यूब + 1 आ जाता था, यहाँ 2 का क्यूब + 1 आ जाता था, यहाँ 3 का क्यूब + 1 आ जाता था। तो इसका कहने का मतलब है कि जो हमारा रिमाइंडर होगा, जब भी हम किसी ऐसे पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे किसी लीनियर पॉलिनोमियल से, किसी भी पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करेंगे किससे, लीनियर पॉलिनोमियल से, तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा किससे आएगा, जो लीनियर पॉलिनोमियल के में वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू है, जो वेरिएबल के साथ जो रियल नंबर है, उसको अगर हम लोग px में पुट कर देंगे, मतलब जो हमारा डिविडेंड है उसमें अगर हम लोग पुट कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो अगर यहाँ पे -1 है, तो अगर हम लोग यहाँ देखिए -1 x की जगह पुट कर दें, इस वाले ये px हम लोग का क्या था, x³ + 1 था, अगर हम लोग p की जगह क्या पुट कर दें, -1, क्योंकि इसी फॉर्म में तो लिख सकते हैं x + 1 को x - a के फॉर्म में इसी तरह लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब + 1 इज इक्वल टू -1 + 1 0। अभी देखिए पीछे पूरा स्टेप किए थे, डिवाइड किए थे, तब भी रिमाइंडर 0 आया था, एक स्टेप किए तब भी रिमाइंडर 0 आ गया। अब ये कैसे आता है, और इसके ऊपर के 2 क्वेश्चन भी करके दिखा देते हैं कि कैसे इसका यूज होता है, आराम से पूरा कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे हम लोग ने यहाँ पे 7 को 3 से डिवाइड किया था, तो 7 इज इक्वल टू क्या लिखा था, 3 × 2 + 1 लिखा था ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। उसी तरह अगर हम किसी पॉलिनोमियल px को डिवाइड करते हैं तो किस फॉर्म में हो जाता है, gx इंटू qx + rx, मतलब जो हमारा डिविडेंड होगा वो डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होगा। इसमें कोई परेशानी नहीं ना। अब देखो, अब बड़े आराम से निकलेगा। हम लोग को बोला है किसी भी px को डिवाइड करना, मतलब हमको किसी भी पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, तो px लिखे रहते हैं। किससे लेकिन डिवाइड करना है, ध्यान दीजिएगा, हमको डिवाइड किससे करना है, पॉलिनोमियल x - a, एक हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो जिसके किसके फॉर्म में हो, x - a के फॉर्म में, और a हमारा कोई
रियल नंबर हो x माइनस ए, तो हम लोग जी एक्स की जगह क्या लिख देते हैं x माइनस ए। हम लोग को हमेशा किससे डिवाइड करना है, एक लीनियर पॉलिनॉमियल से डिवाइड करना है, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसके बाद क्यू एक्स को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए प्लस आर एक्स। देखिए आप लोग एक चीज़ और पढ़ेंगे, जो हमेशा रिमाइंडर होता है, जो हमेशा रिमाइंडर होगा वो हमेशा डिवाइजर से कम होगा, हमेशा जो रिमाइंडर होगा वो डिवाइजर से कम होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे न्यूमेरिकल फॉर्म में क्या 1 है, ये 3 है, तो जब भी रिमाइंडर होगा तो डिवाइजर से कम होगा। उसी तरह जब हम लोग पॉलिनॉमियल में डिवाइड करते हैं, जब हम लोग उसी तरह पॉलिनॉमियल में डिवाइड करते हैं, तो जो हमारे रिमाइंडर की डिग्री आती है, मतलब जो रिमाइंडर की हाईएस्ट पावर आती है, वो हमेशा जो है, जो हमारा डिवाइजर है उससे कम आएगी। अगर हमारा डिवाइजर एक्स स्क्वायर है प्लस 2 कुछ भी है, तो हमारा जो है जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा एक्स के ही फॉर्म में आएगा, ये एक्स क्यूब नहीं आ सकता या एक्स स्क्वायर नहीं आ सकता। तो जब कहने का मतलब ये है कि जो हमारे रिमाइंडर की डिग्री होती है वो हमारे जो डिवाइजर है उससे हमेशा कम रहती है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को डिवाइड किससे करना है, एक लीनियर पॉलिनॉमियल से। लीनियर पॉलिनॉमियल की डिग्री 1, इसकी डिग्री कितनी है 1 है, तो हम लोग कह सकते हैं रिमाइंडर की डिग्री हमेशा इससे डिवाइजर से कम होती है, तो अगर ये 1 है तो इसकी डिग्री कितनी होगी 0। हमेशा इसकी डिग्री रिमाइंडर की यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होगी 0 होगी। और किसी भी उसकी डिग्री 0 है तो देखिए उसमें सिर्फ क्या बच जाएगा, अगर x की पावर 0 + 2 है तो ये कट जाएगा, सिर्फ 2 बच जाएगा। अगर ये x की पावर 0 + 5 है तो ये कट जाएगा, सिर्फ 5 बच जाएगा। x की पावर 0 + 7 है -7 है, मतलब कुल मिला के क्या होगा कि जो हमारा वेरिएबल होगा अगर उसकी डिग्री 0 रखेंगे तो वो खत्म हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ बच जाएगा क्या, एक रियल नंबर या फिर एक कांस्टेंट बच जाएगा। सिर्फ हमारा क्या बच जाएगा, एक कांस्टेंट। तो फिर हम लोग इस रिमाइंडर को, अब ये वेरिएबल के फॉर्म में तो आ नहीं सकता क्योंकि हमेशा क्या बचेगा, कांस्टेंट बचेगा, क्योंकि डिग्री 0 हो जाएगी। तो इसको हम लोग सिर्फ r लिख सकते हैं, सिर्फ इसको क्या लिख सकते हैं r। यही स्टेप ध्यान से समझिए कि ये जो है हम लोग की क्या है, एक पॉलिनॉमियल था, इसकी डिग्री हमेशा किससे, डिवाइजर से कम होगी। तो डिवाइजर की डिग्री अगर 1 है तो इसकी डिग्री क्या होगी 0 होगी। और किसी भी पॉलिनॉमियल में अगर आप उसकी डिग्री 0 रख दें तो वेरिएबल क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो सिर्फ क्या बच जाता है, कांस्टेंट बच जाता है। इसीलिए हम लोग ने इसको rx से हटा के क्या लिख दिया, r लिख दिया, कि मतलब ये अब x के टर्म में नहीं है, x वाला टर्म क्या हो गया है, खत्म हो गया, ऊपर पहुंच गया। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं px = x - a qx, ठीक है। अब देखिए हमको निकालना है किसको, रिमाइंडर को निकालना है। तो रिमाइंडर को निकालना है, कैसे निकालें, सोच रहे हैं कैसे निकालें। तो रिमाइंडर निकालने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये होता है, देखिए कोई भी एक पॉलिनॉमियल है, जैसे आप px के इक्वल टू ये कोई भी वैल्यू होती थी, px = क्या होता था x³ + 1। तो हम लोग एक बार p1 निकालना चाहें तो ये x की जगह 1 रख दें, p2 निकालना चाहें तो x की जगह 2 रख दें। उसी तरह हम लोग यहाँ पे pa निकाल लेते हैं। यहाँ पे x की जगह हम लोग क्या लिख देते हैं, a वाली वैल्यू रख देते हैं, x की जगह हम लोग a वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, pa हो जाएगा। क्यों रखते हैं बताते हैं, x की जगह हम लोग a रख दिए, तो इस इक्वेशन में x की जगह क्या रखेंगे, a रखेंगे, तो a - a और qx + r। अब देखिए a - a क्या हुआ 0, और 0 से कोई भी चीज़ इंटू हो तो क्या हो जाती है 0। तो मतलब ये पूरा वाला टर्म हमारा क्या हो गया 0 + r, और ये हमारा क्या बचा pa। तो यहाँ से हम लोग को क्या दिख गया कि pa = क्या है हमारे r के बराबर है। और यही तो क्वेश्चन में बोला था, यही तो थ्योरम में कहा था कि जब भी हम किसी भी पॉलिनॉमियल को एक लीनियर पॉलिनॉमियल से डिवाइड करें, हाँ, जब भी हम जो है किसी पॉलिनॉमियल को लीनियर पॉलिनॉमियल से डिवाइड करें, तो जो लीनियर पॉलिनॉमियल में जो रियल नंबर है x के साथ जो रियल नंबर है, हाँ, a है b है, a वाली जो वैल्यू है x के साथ जो भी लीनियर नंबर है, उसको जब हम लोग px में पुट कर दें, उसकी जगह pa निकाल लें, उसकी जगह क्या निकाल लें, pa निकाल लें, तो हमारे आराम से जो है रिमाइंडर आ जाता है। नहीं समझ आ रहा है, एक क्वेश्चन देखिए तुरंत पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको ऐसे रहने देते हैं, बगल में एक क्वेश्चन लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को डिवाइड करना है किसको, इस पॉलिनॉमियल को डिवाइड करना है एक लीनियर पॉलिनॉमियल से। देखिए फटाक से जो है पूरे डिवाइड किए बिना सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके आप तुरंत आराम से वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन करना है आपको, सिर्फ क्या करना है, हमेशा देखना है कि जो लीनियर पॉलिनॉमियल जिससे डिवाइड करना है उसमें a की वैल्यू क्या है, उसमें a की वैल्यू क्या है। और a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमेशा जो हम लोग का लीनियर पॉलिनॉमियल रहेगा उसको x - a के फॉर्म में कर देंगे, x - a के फॉर्म में कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे देखिए x - 1 ये पहले से ही x - a के फॉर्म में है, क्योंकि a की जगह हमारा क्या है, a की जगह वैल्यू हमारी 1 हो गई, a की जगह वैल्यू हमारी क्या हो गई 1 हो गई, इसमें कोई परेशानी नहीं।
अब देखिए जब a की वैल्यू जगह वैल्यू 1 हो गई तो हम लोग रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, सिर्फ जो हमारा जो px रहता है, मतलब जिसको डिवाइड करना है, तो यहाँ पे हमारा px क्या दिया गया है, x की पावर 4 प्लस x3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक, कोई परेशानी नहीं इसमें, बस हमें क्या करना है, x की जगह a की वैल्यू पुट कर देनी है, और a की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1, ये कट गया, बच गया हमारा क्या 2। देखे पूरा डिवाइड करने के बजाय सिर्फ आप लोग एक लाइन में आंसर आराम से पा गए। ये इसका क्या है बेनिफिट है रिमाइंडर थ्योरम का, कि किसी भी पॉलिनोमियल को अगर आप लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं तो आराम से बस क्या करिए, जो हमारा पॉलिनोमियल डिविडेंड है उसमें जो है a की वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए। और a की वैल्यू कैसे आती है, किसी भी जो उसको जो है हम लोग x माइनस a के फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं, जो हमारा डिवीजर है। ठीक है, तो ये हमारा जो है प्रूफ था, ये क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन और कराते हैं, उसके बाद ये वीडियो खत्म। इस तरह के भी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें क्या बताना रहता है कि पता करना रहता है कि ये वाला वैल्यू आपके ये वाली पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल आपके इस लीनियर पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है कि नहीं। तो देखिए कोई चीज़ किसी चीज़ को कब डिवाइड करता है, जब हम कहते हैं कि रिमाइंडर हमारा डिवाइड करने के बाद 0 आ जाए तो वो हमारा जो है उसका आराम से उसका फैक्टर है या फिर उसको डिवाइड करता है। तो हम लोग इसको 2t + 1 को इससे डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम कह देंगे हाँ भैया ये डिवाइड तो कर रहा है, मल्टीपल भी है उसका, लेकिन क्या उतनी लंबी प्रोसेस अपनाएंगे, नहीं अपनाएंगे। तो यहीं पे लगाते हैं हम लोग अपनी रिमाइंडर थ्योरम। क्या करना रहता है, सबसे पहले इसको x की वैल्यू निकालते हैं, x माइनस a के फॉर्म में कन्वर्ट करके। कैसे करते हैं, जैसे 2t + 1 है तो सबसे पहले इसे कोफिशिएंट को क्या करेंगे 1 बनाएंगे। 1 कैसे बनेगा, t + 1/2, 2 से डिवाइड करके। उसके बाद t की वैल्यू इसको अगर चेंज करना है तो -(-1/2) के फॉर्म में आ गया। ये कैसे आता है पता है, सिंपली बस आप लोगों को क्या करना रहता है, जो भी आपका डिवाइड करने वाला लीनियर पॉलिनोमियल दिया है उसको 0 के बराबर कर दिए तो आराम से t की वैल्यू आ जाती है। जैसे अगर हम इसको भी अगर 0 के बराबर कर देते तो यहाँ से हमारी t की वैल्यू आराम से जो है -1/2 आ गई होती है। t की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई थी -1/2। उसी को हमको पूरे क्या जो हमारे को हमको डिवाइड करना है उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये वाली वैल्यू फटाक से इसमें हम लोग पुट कर देंगे। पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 × -1/2 का क्यूब प्लस 4 × -1/2 का स्क्वायर माइनस t की जगह -1/2 -1। इसको सॉल्व कर देंगे फटाक से, ये हो जाएगा 4 1/8। ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि पावर की ऑड है तो ये माइनस में हो रहेगा। उसके बाद प्लस 4 यहाँ पावर इवन में है तो ये हम लोग का हो जाएगा × 1/4, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो +1/2 -1। यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा तो ये हम लोग का आ जाएगा -1/2, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा +1, ये हम लोग का है +1/2 और ये हम लोग का है -1। +1/2 -1/2 कट गया, +1 -1 कट गया, रिमाइंडर आ गया क्या 0 आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये रिमाइंडर 0 आ गया तो 2t + 1 हमारा इसका क्या है फैक्टर है। इसी तरह ये कुछ क्वेश्चन रखे हैं, इसको भी सॉल्व कर लीजिए, आराम से पूरा एक्सरसाइज आपकी लग जाएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। अभी भी कोई परेशानी है तो कमेंट कर दिए, फिर से समझा देंगे। ठीक है, तो बाय बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।